नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद प्रशांत में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2009 से लेकर 2026 तक जितने भी एग्जाम राजस्थान में हुए हैं, जिसमें आरएएस, एसआई, एचएम, सीईटी, पटवार, राजस्थान पुलिस, वीडियो, सूचना सहायक, कंप्यूटर अनुदेशक, कनिष्ठ लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक इत्यादि एग्जाम में जो 2009 से लेकर 2026 तक जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को हम टॉपिक वाइज इस सीरीज में हम यहाँ पर सॉल्यूशन उनका देखने वाले हैं। उसी सीरीज में आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है टॉपिक फर्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात करना, यानी कि मिसिंग नंबर। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मिसिंग नंबर के जो हमारे अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जो सवाल पूछे गए उन सभी सवालों का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ढूंढना। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। इस सवाल में हमको यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं और फिर उसके साथ साथ कुछ लेटर दिए गए हैं। तो आपको देखना है कि यहाँ पर जहां क्वेश्चन मार्क बना हुआ वहां पर कौन सा लेटर आएगा। तो देखो यहाँ पर इस पैटर्न को हम समझते हैं। यहाँ इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 प्लस 4 और प्लस 5, अगर हम इन तीनों का जोड़ करते हैं तो तीनों का जोड़ होता है 12। और अल्फाबेट में 12 नंबर पर, एबीसीडी में 12 नंबर पर जो अक्षर होता है वो होता है एल। उसी तरीके से अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो 7 प्लस 1 प्लस 8, अगर हम इन सब का जोड़ करें तो 16 बनेगा। और 16 पर अल्फाबेट में एबीसीडी में जो लेटर होता है वो होता है पी, जो कि यहाँ लिखा गया है। उसी तरीके से अगर हम इस बॉक्स की बात करेंगे तो 9 प्लस 6 प्लस 4, इन सब का अगर हम जोड़ करेंगे तो 19 होगा। और 19 पर अल्फाबेट में एस आता है। इसी तरीके से अगर हम इन सब का जोड़ करते हैं 2 प्लस 3 प्लस 8, तो इन सब का टोटल होता है 13। और 13 पर जो लेटर अल्फाबेट में होता है वो होता है एम। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो हमारा एम होने वाला है। तो पहले सवाल का जो आंसर है वो अपना ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें अगर हम, तो इस सवाल में दो चीजें चल रही है। एक तो इसमें अल्फाबेट चल रहा है और एक साथ साथ नंबर चल रहा है। तो अगर हम घड़ी की दिशा में देखें नंबर को, तो नंबर 2 से 4 हो गया, 2 ऐड कर दिया, 2 जोड़ दिया यहाँ पे। फिर 4 से 6 हो गया, फिर यहाँ पे 2 जोड़ दिया गया है। फिर 6 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ नंबर आ जाएगा 8। और 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो नंबर तो घड़ी की दिशा में 2-2 बढ़ रहे हैं। और जो आपका लेटर है वो लेटर आपका घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है। बी से अगर आप डी पर आओगे तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। फिर डी से अगर आप आओगे एफ पे तो भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। एफ से अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 8। और 8 पर कौन सा लेटर होता है? एच। तो एच के साथ में 8 आना चाहिए, तो वो हमको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे इस सवाल का जो आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां अगर हम देखें तो देखो इसने क्या किया, एक को इससे आगे वाले नंबर से गुणा कर दिया। एक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि जो नंबर में काउंटिंग में गिनती में एक से आगे जो संख्या होती है उससे गुणा कर दिया। 4 को अगर मैं उससे बड़ी संख्या से गुणा करूंगा 5 से तो कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। 7 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो 56 बन जाएगा, यहाँ पे 56 आ जाएगा। उसी प्रकार 12 को अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो 156 बन जाएगा। यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हम अगले अक्षर से गुणा करना है इसको। इसी तरीके से अगर हम 18 को 19 से गुणा करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 342। 18 को अगर आप 19 से गुणा करोगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 342 हो जाएगा। समझ पाए होंगे इस सवाल को आप। तो ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को इससे अगली संख्या से गुणा करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हम। यहां लिखा है 12, यहां लिखा है 8 और यहां हमको 80 दे रखा है। तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से अगर 8 का स्क्वायर माइनस कर लेते हैं हम, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64। 144 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां अगर हम 16 का स्क्वायर देखें
तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और अगर हम 7 का स्क्वायर देखें तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 256 में से अगर हम 49 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 207। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और अगर हम 21 का स्क्वायर माइनस कर ले इसमें से, माइनस 21 का स्क्वायर, तो 625 में से अगर हम 441 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमको यहाँ पर जो मिल जाएगा वो 184 मिल जाएगा, 184 आ जाएगा। अगर माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 184 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 184 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। यहाँ आपको कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं और साथ साथ आपको कुछ संख्याएं भी दी गई हैं। तो देखो संख्या और अल्फाबेट में क्या रिलेशन है। यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 9 लिखा है। अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा जो कि बीच में लिखा है। 4 को और 16 को अगर आप गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा जो कि बीच में लिखा है। उसी प्रकार अगर हम 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब अंक तो संख्या तो 8 आ जाएगी। यहाँ पे लेटर कौन सा आएगा, तो लेटर के लिए देखो आप लेफ्ट से राइट देखना ऐसे। इसमें देखो ए बी और सी तीनों लेटर लिखे गए हैं, तीनों लेटर एक एक बार लिखे गए, ए बी सी है। इससे नीचे वाले में देखो ए बी और सी तीनों लेटर लिखे गए। यहाँ ए लिखा गया है, यहाँ बी लिखा गया है, तो हमारे पास कौन सा लेटर नहीं आया, सी। तो यहाँ आ जाएगा 8C आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। इस सवाल को जरा देखना आप एक बार। अगर हम 6 और 18 को गुणा करते हैं, 6 और अगर 18 को गुणा करेंगे, 6 गुणा 18, तो हमारे पास आ जाएगा 108। और अगर 108 में अगर हम 4 का भाग लगा दे, इसका भाग लगा दे, 108 में अगर हम 4 का भाग लगा दे तो मुझे कितना नंबर मिलेगा, 27 नंबर मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आप इन दोनों को गुणा करते हो और इन दोनों को गुणा करते हो तो दोनों का गुणा बराबर आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 9 को 14 से गुणा करें तो 9 गुणा 14 तो कितना होता है, ये 126 होता है। और 126 में अगर हम 6 का भाग दे दें 126 में तो कितना आ जाता है, 21 आ जाता है, जो कि बीच में लिखा गया है। इसी प्रकार अगर हम 25 और 12 को गुणा करेंगे, 25 गुणा 12 तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30, 300 हो जाएगा। और अगर हम 300 में 15 का भाग लगा दे, 15 का, तो संख्या कौन सी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 20। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल को देखो। इस सवाल में कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल नंबरों को व्यवस्थित किया है, और वो भी कैसा, उल्टा। 8 3 7 4 उल्टा लिख दिया इस संख्या को। उसी प्रकार 6 1 5 3 6 1 5 3, तो अगर हम इन संख्या को उल्टा लिखेंगे तो पहले लिखा जाएगा 2, फिर उसके बाद में लिखा जाएगा 9, फिर उसके बाद में लिखा जाएगा 0, और उसके बाद में लिखा जाएगा 2। तो 2902 कहाँ लिखा गया है, बी ऑप्शन में लिखा गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को अगर हम देखें तो इस सवाल को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, इजी सवाल है बिल्कुल। देखो अगर आप 3 और 6 को ऐड करते हो, जोड़ते हो, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना होगा, 9 होगा। उसी प्रकार अगर हम 12 में 5 कम कर ले, 12 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 7। अब अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे, 9 को 7 से गुणा करोगे तो 9 7 63 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। समझ पाए होंगे आप। वापस से देखो, 7 और 2 को तो आपको जोड़ना है, तो 7 प्लस 2 तो ये तो हो जाएगा 9, और 13 में से आपको 4 कम करना है, ध्यान रखना। तो 13 माइनस 4 ये भी कितना आ जाएगा, 9। और अगर हम 9 को 9 से गुणा कर देंगे तो 81 आ जाएगा, 81, जो कि बीच में लिखा गया है यहाँ। उसी प्रकार अगर 8 और 5 को हम जोड़े, सही है ना, बाएं और दाएं वाली संख्या को तो जोड़ना है। 8 और 5 को जोड़ोगे तो 13 आएगा, और 11 में अगर आप 6 कम कर लोगे, 11 माइनस 6 बराबर 5 आएगा। और अगर आप 13 को 5 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 65। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहां आप देखना एक बार,
ये भी प्यारा सवाल है आपका, बीसीआई में ये पूछा गया है। ठीक है, चलो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 11 और 7 का स्क्वायर करो आप एक बार। 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो आप। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 121 और 49 को अगर हम जोड़ देंगे तो 12 और 6, 12 और 5 17, 170 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर भी जोड़ना है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और अगर इन दोनों का अंतर ले हम 170 माइनस 100, तो आपके पास संख्या आ जाएगी 70, जो कि बीच में लिखी गई है। सही है, ये 70 लिखा गया है। समझ पाए होंगे आप इसको। वापस आप 4 को 4 का स्क्वायर करोगे और 1 का स्क्वायर करोगे, इन दोनों का तो जोड़ करोगे आप स्क्वायर करके, और इन दोनों का भी जोड़ करोगे आप स्क्वायर करके। फिर इनका अंतर लिखना, अंतर भी कैसे लिखना है, इनका अंतर, इनका जो जोड़ होगा उसमें से इनको माइनस करना है, ध्यान रखना। तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा क्या। वैसे ही आप 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब 17 में से 29 कम करना है, ये ध्यान रखना। तो 17 में से 29 कम करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, बीच में लिखा गया है। इसी प्रकार आप 6 का स्क्वायर करोगे और 3 का स्क्वायर करोगे, इनका तो करोगे जोड़ स्क्वायर करके। तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया है और 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 हो गया है 45। अब आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इनका भी जोड़ करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20। 45 में से अगर हम 20 कम कर लेंगे तो 25 आएगा प्लस का, ये जरूर ध्यान रखना। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर वाला हमारा आंसर सही आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। बहुत प्यारा सवाल है ये, बीसीआई वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में ये पूछा गया है। तो देखो इस सवाल को क्या करना है, सवाल को समझना, अच्छा सवाल है। अगर हम यहाँ 14 और 7 को देखते हैं, 14 प्लस 7 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 21। अब अगर आप 21 का स्क्वायर करके 21 ही कम कर दो आप, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और अगर हम 21 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 420। या तो आप इसको ऐसे समझो, या फिर आप इसको एक दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो आप, इनका जोड़ कितना हो गया है 21। 21 को अगर आप इससे छोटी वाली संख्या से गुणा करते हो, 20 से गुणा करते हो, तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। सही है ना। मतलब इन जो संख्या है ना, दोनों का जोड़ करके उससे उससे एक अंक छोटी वाली संख्या से गुणा कर दो। सर नहीं आया समझ में, तो देखो फिर से देखो, 11 और 9 को जोड़ो आप, 11 प्लस 9 कितना हो गया है, 20। अब 20 को इससे छोटी वाली संख्या यानी कि 19 से गुणा कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 20 का स्क्वायर करके माइनस 20 कर लो, बात एक ही है, तब भी 380 ही आएगा। समझ पाए होंगे। वैसे ही अगर आप 15 और 3 को जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा, 15 प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। और अगर आप 18 को 17 से गुणा कर दोगे तो यह आ जाएगा 306 आ जाएगा। सही है। अब यहां जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 6 प्लस 18, 18 आएगा यहाँ पे 24, और 24 को अगर आप 23 से गुणा करोगे तो हमको मिल जाएगा 552। तो यहां संख्या कौन सी आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 18 आ जाएगी। समझ पाए होंगे आप। प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था। अगले सवाल को एक बार आप खुद से सोल्व करो और जरा आंसर देखना, आप वीडियो को पॉज करके आंसर देखो क्या इसका आंसर रहने वाला है। देखो सवाल को समझना एक बार आप, ये 39 लिखा है यहाँ पे और ये 4 और 3 है। तो 39 में अगर मैं 4 और 3 को गुणा करके जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, ये 51 के बराबर हो जाएगा। सही है। 39
प्लस 12, कितना हो जाएगा ये 51 हो जाएगा। सही है यहां तक। उसी प्रकार अगले में 61 है ना, 61 में 5 और 2 को गुणा करके जोड़ दो आप। 61 प्लस 2 गुणा 5, तो 61 प्लस 10 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। वैसे ही आपको 24 जोड़ना है इन दोनों को गुणा करके, तो 24 प्लस 6 गुणा x मान लो हमको वो संख्या x है, और 90 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे, तो 6 गुणा x बराबर 90 में से आपको 24 कम करना है, तो कितना आ जाएगा ये 90 में से अगर हम 24 कम कर देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 66 आएगा। तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हम। ये भी एक अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना। यह आपसे पूछ रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ ना, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो एक बार इस पैटर्न को समझना आप। देखो ये पैटर्न है ना, वो लगातार गिनतियां लिखी गई है और कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर लगातार काउंटिंग लिखी गई है। देखो 11, फिर आप लिखोगे 12, फिर 13 और यहाँ 14 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 15। सही है, मतलब ऊपर वाली लाइन में आपको क्या करना है, केवल और केवल नंबर लिखना है, कंटिन्यूअस गिनतियां लिखनी है ना। इससे आगे वाले में 21, फिर 22 होगा, फिर 23, 24 और 25 आ जाएगा। उससे आगे वाले में अगर आप देखोगे 31, 32, 33, फिर ये 34 लिखा है, उससे आगे 35 आ जाएगा। इससे आगे वाले में 41, 42, 43, 44, 45 आ जाएगा। इससे आगे वाले में आएगा 51, 52, 53, 54 और यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 55, 55। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। जरा ध्यान से देखना, इस सवाल को समझना। अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हो तो कितना आएगा, एक बार जोड़ करना आप इसका। 115 प्लस 67, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो जोड़ना जरा, 7 और 5 12, 11 और 6 17 और 1 18, 182 आ गया। और यहां कितना लिखा है 26। तो अगर मैं 182 में 7 का भाग लगा दूं तो 26 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। सही है, वैसे ही अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हो, 23 को और 75 को, तो 23 प्लस 75, तो इनका टोटल हो जाएगा 98। और 98 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। समझ पाए होंगे। इसी तरीके से सबको यहां करना है। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x की, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 79 प्लस x, और जो भी संख्या आएगी उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 54। तो इसका मतलब क्या होगा 79 प्लस x बराबर कितना होगा 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 36, 37, 378 हो जाएगा। तो मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो अगर 79 अगर हम कम करेंगे तो 299 आ जाएगा x की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि बाहर वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर 7 का भाग दोगे तो अंदर वाली संख्या आ जाएगी। ये जो 7 लिखा है ना, ये इसका भाग दे रहे हैं हम। ठीक है ना, ये जो 7 लिखा है इसका भाग दिया गया है। क्लियर है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है, बात एक ही है। इस सवाल को देखना एक बार जरा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, सवाल आपका पूछा गया है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में। देखो इसने क्या किया, आपको लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है। इस सवाल में लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम 8 प्लस 6 प्लस 5 करें, इनका जोड़ करें, और उसमें से अगर हम 7 प्लस 1 प्लस 2 इनका जोड़ अगर हम माइनस करें, तो एक बार 8 और 6 14 और 5 19, माइनस 7 और 1 8 और 2 10, 19 माइनस 10 करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार आप इन सबका जोड़ करोगे, आप 9 प्लस 8 प्लस 2, और इनके जोड़ में से इनका जोड़ माइनस कर दो आप, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 ये माइनस कर दो आप, तो 8 2 10 और 9 19 हो गया है, माइनस 5 और 4 9 और 3 12, 19 में से अगर हम 12 कम करेंगे तो हमको संख्या मिलेगी 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये केवल आपका प्रैक्टिस के लिए है। देखो पीवाईक्यू आपको एग्जाम में पास होने में हेल्प करने वाला है। इससे आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। इन्हीं के आसपास वाले सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। फिर से एक और सवाल है, जरा इसको भी देखना आप। अगर हम इस सवाल को देखें तो 2 को अगर आप 7 से गुणा करोगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो आपको 14 मिलेगा। 2 को अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 को अगर हम 9 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 135 आ जाएगा। और 9 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो 63 आ जाएगा। तो अभी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 135 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ पाए होंगे आप इस सवाल को। छोटा सा सिंपल सा सवाल था। अगले सवाल को देखना जरा एक बार आप। अगर हमको 5 से 8 पे जाना है तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 का दुगना, 5 दूनी 10, और अगर उसमें से आप 2 कम कर लोगे तो 8 पे पहुंच जाओगे। 8 से अगर आपको 13 पे जाना है तो 8 का दुगना करो, 8 दूनी 16 और 3 कम कर लो आप। 16 में से 3 कम करोगे 13 आ जाएगा। 13 से अगर आपको 22 तक जाना है तो 13 दूनी 26 और 4 कम कर दो आप, तो 26 में से 4 कम करोगे 22 आ जाएगा। 22 का 2 गुना करो आप, 22 दूनी 44 और अगर आप 5 कम करोगे तो 39 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 39 का 2 गुना करोगे और फिर माइनस करोगे 6, ये ध्यान रखना। तो 39 का 2 गुना होता है 78 और अगर हम 6 कम करेंगे तो 72 आ जाएगा। 78 में से अगर आप 6 कम करोगे तो 72 आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 72। अगले सवाल को देखना, राजस्थान पुलिस 2020 का ये सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। अगर आप 8 और 4 को जोड़ते हो, 8 प्लस 4 12, और अगर आप उसमें से 3 कम कर लोगे तो आपको 9 मिलेगा, जो कि बीच में लिखा गया है। अगर हम 7 प्लस 9 करें तो 7 प्लस 9 बरा, और फिर माइनस 3 कर ले अगर हम इसमें से, तो 9 और 7 16, 16 में से 3 कम करोगे तो 13 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार 6 प्लस 5 करेंगे हम 11, और अगर इसमें से 3 को अगर हम माइनस कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा गया है। तो इसका वाला आंसर कितना हो जाएगा, इसका 4, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी प्यारा सवाल है आपका। ऊपर की तरफ हमारे पास लिखा गया है 52, इससे नीचे यहाँ पे 24 लिखा गया है, और जेड की जगह अगर मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे 18, इनका टोटल हो जाएगा 42। ऊपर ऊपर आपको मिला है 52, उससे नीचे वाली लाइन में मिला है 42। अगर आप जेड की जगह 18 लिखोगे तो 42 आ जाएगा। यहां अगर हम 10 प्लस 8 करें, 18, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, और अगर हम 18 में 14 जोड़ दें, 18 में अगर हम 14 जोड़ दें तो इनका टोटल हो जाएगा 32। यानी कि 10-10 कम हो रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ आओगे आप तो इनका टोटल 10 कम हो रहा है। ऊपर वाले का टोटल 52 है, उससे नीचे वाले का इसका 52 है, इससे नीचे वाले का 42 होगा, उससे नीचे वाले का 32 होगा, और उससे नीचे वाले का 22 होगा। इस तरीके से ये पैटर्न बना हुआ है। तो आपके पास यहाँ z की वैल्यू 18 आ जाएगी, y की वैल्यू 14 आ जाएगी, और इससे नीचे वाले में 7 प्लस 7 प्लस x है, ये ध्यान रखना, और प्लस 5, इनका टोटल 22 होना चाहिए। तो 7 और 7 14 और 5 19, और x की वैल्यू हो जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 14 हो जाएगी, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो 3 14 18 ये हमको सी ऑप्शन में मिला है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर वाला हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप चीजों को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ये सवाल फिर से आ गया, अभी कुछ एक एग्जाम में भी आया था ये, और ये इसके बाद वीडियो 2021 में भी ये पूछा गया है। 2 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा ये। 2 को अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो 30 होगा, और 15 को अगर आप 9 से गुणा करोगे तो 135 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसका 4 नंबर हमारा आंसर आ जाएगा 135। अगले सवाल की तरफ देखना, वीडियो 2021 का ही सवाल है ये।
अगर आप पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर आधा कर दोगे तो आपको बीच वाली संख्या मिलेगी, यानी कि 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। और अगर आप 10 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बीच वाली जो संख्या है वो बाएं और दाएं लिखी गई संख्याओं के जोड़ का आधा है। जैसे यहां पर आपके पास में 7 है, अब आप इन सब का जोड़ कर लो, इनका और इनका जोड़ कर लो, तो 7 प्लस 4 फिर प्लस 2 फिर प्लस 1, 7 और 4 11 और 2 13 और 1 14। और अगर हम 14 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। यानी कि बीच वाली संख्या बाकी संख्याओं से आधी है, बाकी संख्याओं के जोड़ से आधी है। इसमें अगर हम देखें तो 1 प्लस 9 प्लस 2, बीच वाली संख्या को छोड़ देना, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। अगर हम इनका जोड़ करें 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15 और 1 16। अगर 16 का आधा कर दोगे आप तो 8 आ जाएगा, बीच में लिखा गया है। तो समझ पाए होंगे। तो लास्ट वाले में 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। और 6 का आधा कर दो आप तो 6 का आधा कितना आ जाएगा 3, तो बीच में कितना लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। अगले सवाल को देखना, बहुत प्यारा सवाल है। आरएस 2021 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना क्या कहना चाहता है ये ऐसे बोलना चाहता है कि यहाँ पर आपको लेटर लिखे हुए हैं MNPQRSTUV। इसने बोला इन सभी अक्षरों को हमने अलग अलग अंकों से प्रदर्शित किया है। ठीक है, अब आप मतलब 1 से लेके 9 तक के अंकों से इनको प्रदर्शित किया गया है, जो इस प्रकार है कि MNPQR मतलब इनका जोड़ RST और TUV, इन सबका जोड़ 13 के बराबर है। मतलब इन तीनों का जोड़ 13 है, इन तीनों का जोड़ 13 है, इन तीनों का जोड़ 13 है, इन तीनों का जोड़ 13 है। तो उसके हिसाब से आर की वैल्यू कितनी आएगी ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो अगर हम एम एन पी को अगर हम नंबर ले लें 9 प्लस 3 प्लस 1, तो 9 और 3 12 और 1 13, सही है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम 1 प्लस 8 करें, 8 और 1 9, 9 और 4 13, सही है। फिर अगर हम चले यहां से 4 और 7 11 और 2 13, फिर हमारे पास नंबर बच गया 5 और 6, इनको भी अगर हम जोड़ ले तो 13 हो जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे इनका जोड़ भी 13 होगा, इनका जोड़ भी 13 होगा, इनका जोड़ भी 13 होगा और इनका जोड़ भी 13 होगा। तो आर यहाँ पे लिखा गया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, ये आपको रख के चेक करना पड़ेगा। अलग अलग आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनमें कौन सा सही सेट होगा वो आपको चेक करना है। अगले वाले में अगर आपको इनके नंबर याद है तो बहुत आसानी से आप इन सवालों को कर सकते हो। इसका नंबर है 14 अल्फाबेट में, इसका होता है 17, इसका 19 होगा, इसका 22 होगा, इसका 24 होगा। तो अगर हम सीरीज की तरफ बढ़े इसमें, तो सीरीज यहां देखो 14 से 17, तो आपने प्लस 3 किया है, 17 से 19 फिर प्लस 2 किया है, 19 से 22 फिर प्लस 3 किया है, 22 से 24 फिर प्लस 2 किया है। तो सीरीज क्या बन रही है प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2। अब आगे अगर हम प्लस 3 करते हैं तो 24 में प्लस 3 करेंगे तो 27 होगा, 27 पे कोई लेटर यहाँ लिखा नहीं है, इसका वाला ये सीरीज यहां से स्टार्ट हुई है। तो यहां कोई नंबर लिखा होगा, उसमें हमने कुछ ऐड किया होगा तब 14 बना होगा। तो वो सीरीज क्या चल रही है 3 2 3 2, तो इसका लिए यहां पहले 2 जोड़ा गया होगा, 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2। तो आप मुझे बताओ मैं यहाँ 14 बनाने के लिए मुझे यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 12, 12 लिखना पड़ेगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तब 14 आएगा ना। तो 12 पर लेटर होता है एल, इसका मतलब इस जगह पर एल लिखा गया होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल का आंसर बताना जरा आप एक बार, अगले सवाल का आंसर बताइए। देखिए अगर आप इन दोनों का अंतर लेते हो 54 का और 30 का अंतर अगर हम देखें 54 माइनस 30, तो इनका अंतर होता है 24 जो कि नीचे लिखा गया है। वैसे अगर हम 112 माइनस 142 करते हैं 112 माइनस 42, तो हमें मिलेगा 70, सही है। अब आप
यहां पर कोई संख्या लिखोगे इस प्रश्नवाचक की जगह, उसमें से अगर आप 28 माइनस करोगे तो 38 आएगा। यही तो कहना चाहता है ये। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ 66 लिखोगे 66, और उसमें से अगर आप 28 कम करोगे तो आपको 38 मिल जाएगा। तो यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, 66 यहाँ लिखा जाएगा। या दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, अगर ऐसे नहीं समझ में आया हो तो 24 का और 30 का जो जोड़ है ना वो 54 होगा। 42 का और 70 का जो जोड़ होगा ना, इन दोनों का जोड़, वो होगा 112। अब इन दोनों का जोड़ आपको लिखना था, तो 8 और 8 16, 3 2 5 और 1 6, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 66 इसका आंसर आ जाएगा। समझ पाए होंगे यहां तक आप सवालों को। अगले सवाल को देखो आप, इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो अगर आप देख रहे होंगे तो विषम संख्याएं चल रही हैं ये, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो अगला नंबर आएगा 15, और 15 पर कौन होता है, ओ। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सही है यहां तक। अगले सवाल की तरफ चलते हम। देखो यहां देखो, 1 के सामने लिखा गया है 4, तो 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। 2 को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। सही है। लेकिन अगर हम 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 यानी कि ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक ये नहीं होगा। अब क्या लॉजिक होगा उसको समझो जरा। अगर हम इन दोनों को गुणा करें, 1 और 2 को, 1 और 2 को अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 जो कि आगे लिखा गया है। सही है ना यहां तक, सही है। उसके बाद देखो, अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा, 2 और 2 को गुणा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आगे की संख्या आ जाएगी। फिर अगर आप 2 और 4 को गुणा करते हो, इन दोनों को गुणा करते हो, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब मुझे संख्या चाहिए इन दोनों को गुणा करने पर आएगी, तो 8 को 4 से गुणा करोगे तो 32 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 1 नंबर हो जाएगा 32। समझ पाए क्या आप। मैं फिर से बता देता हूं आपको। अगर हम पहले 1 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2, जो कि आगे लिखा गया ये रहा। फिर अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे, 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा, 4, जो कि इसके आगे लिखा गया है। फिर 4 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, जो कि आगे लिखा गया है। अब 8 को इससे पहले वाले नंबर से गुणा करते हो, तो 8 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखना जरा आप एक बार। देखो, ए का नंबर होता है 1, ई का नंबर होता है 5, तो 1 से 5 जाने का मतलब है 4 जोड़ दिया यहाँ पे। सही है। एच का नंबर होता है 8, एन का नंबर होता है 14, 8 से 14 करने का मतलब है 6 जोड़ दिया यहाँ पे। एल का नंबर होता है 12, टी का नंबर होता है 20, तो फिर 8 जोड़ दिया यहाँ पे। तो पहले 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, तो अब जोड़ेगा 10। ई का नंबर होता है 5, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, और 15 पर ओ आता है, ओ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को जरा देखना आप एक बार। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं इस सवाल में, तो 7 प्लस 17 और प्लस 12, अगर हम इन सब का जोड़ करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जोड़ना एक बार, 17 और 7 24, और 12 36 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो 8 प्लस 5 प्लस 23, तो भी इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब आपको यहां इन सब का जोड़ 36 बनाना है, तो 21 प्लस 1 कितना हो गया, 22। अब 22 में कितना जोड़ू कि मैं 36 हो जाए, तो 14 जोड़ देना। तो आंसर में क्या लिख दोगे, 1 आपका आंसर हो जाएगा। सही है। ऊपर से नीचे तक की संख्याओं का जोड़ 36 होगा, ऊपर से नीचे तक की संख्याओं का जोड़ 36 होगा। अगले सवाल को देखना एक बार आप। अगर आप इन दोनों का अंतर देखोगे, 5 और 2 का अंतर कितना होगा, 3, और 3 का क्यूब कर दो आप, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर आप 12 और 6 का अंतर देखोगे आप, तो 12 और 6 का अंतर हो गया है 6, और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अगर आप 10 और 7 का अंतर देखोगे तो 3 होगा, और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो वैसे ही 8 और 3 का अंतर कितना होता है, 5, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आपका आंसर आ जाएगा 125। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम एक बार। ये भी प्यारा सवाल है। इस सवाल को देखना एक बार।
आमने सामने वाले अक्षरों को देखो आप। इसका नंबर है 15 और इसका नंबर है 5। तो 15 और 5 कितना हो गया? 20 हो गया। पी के सामने है डी। पी का नंबर होता है 16 और डी का नंबर होता है 4। 16 और 4 20 हो गया। आई का नंबर होता है 9 और के का नंबर होता है 11। तो 11 और 9 कितना हो गया? 20 हो गया। एल का नंबर होता है 12। अब 12 के सामने मैं कितना लिखूं कि 20 हो जाए? तो आप बोलोगे 8 लिखो। तो 8 पे कौन सा अक्षर आता है? एच। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? एच हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलना जरा एक बार। यहां अगर हम 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 15 6 90 होगा। और 15 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो 105 आएगा। 18 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो 126 आ जाएगा। और 18 को अगर आप 6 से गुणा करोगे तो 108 आ जाएगा। वैसे ही 21 को 7 से गुणा करोगे तो 147 आ जाएगा। और 21 को अगर आप 6 से गुणा करोगे आप तो 126 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगले सवाल को देखना एक बार। इसको देखना एक बार। 4 और 6 को गुणा करोगे 24। और अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। इनका जोड़ हो गया, गुणा हो गया 24 और एक जोड़ दोगे 25 हो जाएगा। 3 को 1 से गुणा करोगे, 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 3। और 3 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही है यहां तक? 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 3 बराबर कितना हो गया है? 15। और 15 में 1 जोड़ दोगे आप तो कितना आ जाएगा? 16। और 16 कौन से ऑप्शन में लिखा है? सी नंबर में लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखो एक बार आप। 4 को 3 से गुणा करो तो 4 तिया 12 बीच में लिखा गया है। 5 को 4 से गुणा करो आप, 5 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 को मैं कितने से गुणा करूं कि इनका गुणा 56 हो जाए? तो आप बोलोगे 8 को 7 से गुणा कर दो आप। तो 8 और 7 56 आ जाएगा। तो 7 लिखा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। अगले सवाल को देखना एक बार आप। अगर हम इन दोनों को गुणा करें, 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 15। और 15 में अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। सही है? वैसे ही 6 गुणा 3 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 18। और अगर हम 18 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा? 30। और 30 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 34 हो जाएगा। 12 को 2 से गुणा करेंगे हम, 12 दूनी 24 हो जाएगा। और 24 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर में लिखा गया है। ठीक है यहां तक? अगला सवाल इजी है, कर सकते हैं हम इसको। 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 21। और अगर आप 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आ जाएगा। इन दोनों को 2 प्लस 3 इनका जोड़ कितना हो गया? 5। और 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। 10 प्लस 7, तो 10 प्लस 7 कितना हो गया? 17। और अगर हम 17 का स्क्वायर कर देंगे तो 289 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। ऐसे ही 12 प्लस 13 कर दो आप, तो 12 प्लस 13 हो गया है 25। और 25 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 625। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताना जरा एक बार आप। देखो, अगर हम 2 प्लस 4 कर ले, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। और 3 गुणा 2 कर दे हम, 3 को 2 से गुणा कर दो तो भी 6 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का गुणा बराबर है। इन दोनों का जोड़ 8, इन दोनों का गुणा भी 8। इन दोनों का जोड़ है 14। तो 7 को कितने से गुणा करोगे आपकी 14 हो जाए? तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। अगला देखना जरा। 5 को 8 से गुणा करो, 5 गुणा 8 कितना हो गया? 40। और 40 में से 6 कम कर लो आप, 34 आ जाएगा। 2 को 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10। और 10 में से अगर 6 कम करोगे तो 4 आ जाएगा। सही है? 6 को 5 से गुणा करो आप, 6 पंजे 30। और 30 में से अगर आप 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ऐसे ही 9 को 6 से गुणा करेंगे हम, 54। और 54 में से अगर हम 6 कम करेंगे तो 48 आ जाएगा, 48। एक नंबर वाला आपका आंसर आ जाएगा।
कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सही है यहां तक? अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल देखना जरा एक बार आप। इस सवाल को थोड़ा सा आप देखो एक बार, क्या आंसर हो सकता है इसका। इजी सवाल है, थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो हो जाएगा ये। इसमें कुछ नहीं करना, नीचे से ऊपर की तरफ आ जाओ एक बार। तो ये 2 से गुणा हो गया, एक को 2 से गुणा करोगे, 2 से 6 तक जाने के लिए 3 से गुणा करोगे, और 6 से 24 तक जाने के लिए 4 से गुणा करोगे। तो पहले 2 से गुणा है, फिर 3 से गुणा है, फिर 4 से गुणा है। उसी प्रकार देखो, 6 को आप 2 से गुणा करोगे, 12 को आप 3 से गुणा करोगे, और 36 को आप 4 से गुणा करोगे। तो आंसर के लिए 16 को 2 से गुणा किया 32, और 32 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 96 आ जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा आंसर? 96। और फिर 96 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 384 आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ पहले 2 से गुणा, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से चल रहा है। अगला, इनके नंबर पता हो तो आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। तो नंबर अगर हम देखें यहां पर, तो देखना, इसका नंबर 1 है, और इसका नंबर 4 है, और इसका नंबर 7 है। 1 से 4 पे जाने का मतलब है 3 जोड़ दिया, और 4 से 7 पे जाने का मतलब भी 3 जोड़ दिया। डी का नंबर है 4, आई का नंबर है 9, एन का नंबर है 14। 4 से 9 पे जाने का मतलब है +5 कर देना, और 9 से 14 पे जाने का मतलब है +5 कर देना। तो ऊपर वाले में +3 है, नीचे वाले में +5 है। इससे आगे वाले में आई का नंबर 9 है, पी का नंबर 16 है। तो 9 से 16 का मतलब 7 जोड़ा है। आगे भी हम 7 जोड़ेंगे, तो 16 और 7 कितना होता है? 23, और 23 पे लेटर होता है डब्लू। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? डब्लू हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल देखना जरा आप एक बार। देखो, इसको भी समझना जरा आप एक बार। ए का नंबर है 1, और पी का नंबर है 16। इन दोनों का जो जोड़ है ना, वो 17 है। 1 + 16 बराबर कितना है? 17 है। जी का नंबर है 7, और जे का नंबर है 10। तो इन दोनों का जोड़ भी 7 + 10, आमने सामने वाली संख्याओं का जोड़ 17 है। एफ का नंबर है 6। अब 6 में मैं कितना जोड़ू कि 17 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 11 जोड़ो। तो 11 पे कौन सा लेटर आता है? के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? के हमारा आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखना जरा आप एक बार। 15 + 6 कितना होता है? 21। और अगर आप 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा। ऐसे ही 2 + 3 का जोड़ कितना हो गया? 5। और 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो हमें आंसर निकालने के लिए 12 + 13 करना है, कितना हो गया? 25। और अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एक आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को बताना जरा आप एक बार। देखिएगा, जेड का नंबर कितना होता है? 26। एस का नंबर 19, और जी का नंबर 7। तो 19 + 7 भी कितना हो गया है? 26 हो गया है। इसमें अगर हम इनका नंबर देखें 13, डी का 4, आई का 9, तो इनका जोड़ भी कितना हो गया? 26। इनका जोड़ भी 26 होगा। एफ का नंबर 6 है, ई का नंबर 5 है, और एच का नंबर 8 है। तो 8 और 5 13, और 6 19, और 7 जोड़ेंगे तब 26 होगा। तो 7 पे कौन सा लेटर आता है? जी आता है, जी। और जी कहाँ लिखा गया है? 4 में लिखा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चले हम एक बार। यहां भी अब आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो नंबर से आपको आइडिया लग जाएगा। इसका नंबर है 8, और इसका सॉरी, इसका नंबर है 5, और इसका नंबर है 8। इन दोनों का जोड़ होता है 13, जो कि बीच में लिखा गया है। एन का नंबर होता है 14, ए का नंबर होता है 1। इन दोनों का जोड़ हो गया है 15, और 15 पे ओ आता है। आई का नंबर है 9, डी का नंबर है 4। 9 और 4 13, 13 पर कौन आता है? एम आता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एम इसका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखना जरा एक बार। इन दोनों का जो गुणा है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा 4 लास्ट में लिखा गया है। इन दोनों का गुणा 2 और 2 4 लास्ट में लिखा गया है। इन दोनों का गुणा 4 और 2 का गुणा 8, ये लास्ट में लिखा जाएगा।
सही है, तो वैसे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 नंबर वाला, पर बाकी और भी देख लेना एक बार आप। 5 और 1 का गुणा होता है 5, वो पहले लिखा गया है। 3 और 2 का गुणा होता है 6, वो पहले लिखा गया है। तो 6 और 1 का गुणा कितना आएगा, 6, वो पहले लिखा जाएगा। और बाकी जो बच गए उनका गुणा बीच में लिखा जाएगा। तो 7 और 1 का गुणा 7 बीच में लिखा जाएगा। 3 और 3 का गुणा 9 बीच में लिखा जाएगा। 4 और 2 का गुणा 8 बीच में लिखा जाएगा। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखना आप एक बार। अगर आप 101 और 15 का जोड़ करते हो, आप 101 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 116। 35 और 43 का अगर हम जोड़ करते हैं, 35 प्लस 43, इनका जोड़ होता है 78। तो अगर 116 में से हम 78 कम करेंगे तो 38 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। 48 का और 184 का अगर हम जोड़ करें, 184 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 14 और 8 22 और 1 23, 232 हो जाएगा। इनका जोड़ कितना होगा यहाँ पे, 5 और 3 8, 90 हो जाएगा। 56 प्लस 34 कितना हो गया, 90। अगर 232 में से 90 कम कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 142, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखना जरा एक बार आप। नेक्स्ट सवाल देखो आप, इस सवाल को समझना। 466 और माइनस करना 341, इनका अंतर होगा 125। और अगर हम 125 का दुगना कर ले, 125 का दुगना कर ले, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। सही है यहां तक। आगे देखना आप एक बार। 398 और 282 का अंतर बताओ आप मुझे एक बार। 116 आएगा क्या, और 116 का अगर हम दुगना कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 232, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया। इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल आसान आसान चीजें चल रही हैं। सभी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इन सवालों को करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में सवाल किस तरीके से आते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व करना है। अगले सवाल को देखना जरा आप एक बार। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। अगर हम 1 प्लस 121 करते हैं तो माइनस करना है, जोड़ना नहीं है, माइनस करना है। ठीक है। 121 में से अगर हम 1 कम करते हैं तो 120 आ जाएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। 2 का स्क्वायर होगा 4, अगर हम 49 में से 4 कम करते हैं 45 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होगा 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो अगर हम 25 में से 9 कम करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 16, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को जरा देखना आप एक बार, यहां समझने की कोशिश करना। मैं इनके नंबर यहां लिख रहा हूं। सी का नंबर होता है 3, एच का नंबर होता है 8, ई का नंबर होता है 5, आर का नंबर होता है 18, इस तरीके से लिखा गया है ये। और एम का नंबर होता है 13। तो कुछ नहीं किया इसने, बस एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को समझ लो आप। 3 को 5 से जोड़ दे, या 5 और 3 8 होगा, इधर आएगा। 8 और 5 13 होगा। 13 और 5 18 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप पैटर्न को। वैसे ही देखो, ए का नंबर 1 होता है, एफ का नंबर 6 होता है, तो 6 और 1 7, 7 पे जी आ जाएगा। फिर 7 और एफ का नंबर होता है 6, तो 7 और 6 13 पे एम आ जाएगा। 13 और 6 19 पर एस आ जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ जो लिखा गया है वो 8 लिखा गया है। फिर यहाँ 10 लिखा गया है। जे, एन का नंबर 14 है, एल का नंबर 12 है।
तो यहाँ कोई नंबर आएगा 8 में हम कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 जोड़ना है, और 2 पर जो लेटर होता है वो बी होता है, बी। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखना, अगर आप 3 को 5 से गुणा करोगे, 3 गुणा 5, और फिर 1 जोड़ देना आप, तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 16 को आप 5 से गुणा करना, 16 5 80, और 1 जोड़ देना आप, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अगली संख्या 81 को अगर आप 5 से गुणा करके 1 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 406। वैसे ही अगर आप 406 को 5 से गुणा करके 1 जोड़ दोगे आप, तो ये आ जाएगा 2031, यानी कि आपका दूसरे नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखना जरा आप एक बार, अगर हम देखें ए का नंबर 1 है, जे का नंबर 10 है, तो यहां प्लस किया गया है 9। आई का नंबर 9 है, आर का नंबर 18 है, तो यहां भी 9 प्लस किया गया है। क्यू का नंबर 17 है और जेड का नंबर 26 है, तो 17 से 26 होने का मतलब ही प्लस 9 किया गया है। तो ऊपर वाले दोनों अक्षरों में प्लस 9 किया गया है। नीचे वाले को देखना, एफ का नंबर 6 है, एम का नंबर 13 है, तो 7 जोड़ा गया है यहाँ। एन का नंबर 14 है, यू का नंबर 21 है, तो 14 से 21 फिर 7 जोड़ दिया गया है। बी का नंबर 22 है, और सी को मैं 29 लिख सकता हूं, क्योंकि जेड के बाद में ए का नंबर 27 बोल सकते हो आप, बी का नंबर 28 बोल सकते हो, और सी का नंबर आप 29 बोल सकते हो। तो 22 से 29 हो गया, इसका मैं 7 जोड़ दिया। तो यहां आंसर निकालने के लिए हमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा। तो आर का नंबर 18 है, अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 पे लेटर आता है वाई। 4 नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को जरा देखना आप, 11 की क्यूब अगर हम करेंगे तो 1331 आ जाएगा, इसके सामने लिखा है। 4 का क्यूब करोगे तो 64 आ जाएगा, जो कि इसके सामने लिखा है। तो 7 का क्यूब भी इसके सामने लिखा जाएगा, यानी कि 343। तो ऑप्शन आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले अगर हम, इस सवाल को समझना एक बार। 13 प्लस 7 का 2 गुना, 7 गुणा 2, ये जोड़ दो आप, तो 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इससे आगे वाले में देखना एक बार, 54 प्लस 45 का 2 गुना जोड़ दो आप, 45 गुणा 2 तो 90 होता है। तो 54 प्लस 90, तो 9 और 5 14, 144 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो 32 का तो दुगना करेंगे हम, तो 32 का दुगना हो गया 64। अब मैं 64 में कितना जोड़ू कि 68 हो जाए, तो आप बोलोगे 4 जोड़ देना सर। 64 में कितना जोड़ेंगे हम, 4 जोड़ देंगे, तो 68 आ जाएगा। अगला सवाल, 19 के सामने लिखा गया है 1, तो 19 और 1 20 हो गया है। 18 के सामने लिखा गया है 2, तो 18 और 2 20 हो गया है। 17 के सामने लिखा गया है 3, तो 17 और 3 20 हो गया है। 16 के सामने लिखा गया है 4, तो 16 और 4 भी 20 हो गया। 15 के सामने लिखा गया है 5, 15 और 5 20 हो गया। तो अब 6 के सामने कितना लिखे कि 20 हो जाए, तो आप बोलोगे 14। 6 और 14 20 हो जाएगा। अगले सवाल को देखना एक बार जरा आप एक बार, अगर हम इन सब का जोड़ करें, 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4, तो इनका टोटल हो जाएगा 14। 3 8 1 2, इनका जोड़ करना, 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2, 8 और 3 11, और 1 12 और 2 14, इनका टोटल भी कितना हो गया है 14। 6 5 2 1, इनका टोटल करो, 6 और 5 11, 2 13 और 1 14, इनका टोटल भी 14 हो गया। इनका टोटल भी 14 होगा। 2 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 और 4 8 और 2 10, 10 में कितना जोड़ोगे 4, तब 14 हो जाएगा। तो यहां नंबर जो लिखा जाएगा वो 4 लिखा जाएगा। अगले सवाल में चले अगर हम, 4 को अगर आप 7 से गुणा करोगे 28 हो जाएगा। 3 को अगर आप 15 से गुणा करोगे 45 हो जाएगा। तो 2 को अगर आप 5 से गुणा करोगे 10 आ जाएगा। तो नंबर 10 केवल एक ही ऑप्शन में लिखा गया है, सी ऑप्शन में लिखा गया। और बाकी जो लेटर आएगा ना वो कैसे आएगा, तो लेटर के लिए देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ देखना, ए बी सी, तीनों में एबीसी लिखा गया है। यहां भी एबीसी लिखा गया है। यहाँ ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी नहीं आया, तो सी लिखा जाएगा यहाँ। तो 10 सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखना एक बार,
4, 12 और 32। तो देखो 4 दूनी 8 प्लस 4 जोड़ दिया, 4 का दुगना करके कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। 12 दूनी 24 प्लस 8 जोड़ दिया, दुगना करके 8 जोड़ दिया। पहले 4 जोड़ा है फिर 8 जोड़ा है। अभी आप 32 का दुगना करोगे आप तो 64 हो गया। अब देखो 4 8 हो सकता है कि 12 जोड़ दे, लेकिन अगर हम 64 में 12 जोड़ते हैं तो मुझे मिलता है 76, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब आपको जोड़ना कितना होगा, 12 नहीं, 4 का दुगना हो गया है 8, तो आपको 8 का दुगना जोड़ना पड़ेगा। तो 8 का दुगना कितना हो गया, 16। तो 32 दूनी 64 प्लस 16, तो 64 प्लस 16 80 होता है, 80। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखना जरा एक बार आप, यहां लिखा गया है 72 फिर 24 प्लस 6, है ना। तो अगर आप 6 का आधा कर लोगे, 6 का आधा तो कितना आ जाएगा, 3, और फिर 24 से गुणा कर दोगे आप, 24 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। सही है ना। आगे लिखा गया है 96 16 12। अगर आप 12 का आधा कर दोगे, 12 का आधा तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 को अगर आप 16 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इतना तो सब समझ ही गए होंगे ना आप लोग, समझ पाए होंगे ना आप। अब आपको करना है क्या था, 18 का आधा, 18 का आधा करना है। तो 18 का आधा कितना हो गया, 9। अब मैं 9 को कितने से गुणा करूं कि 108 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 12 से गुणा कर दो, 12 9 108, या 9 का भाग लगा दो इसमें, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। देखिएगा इस सवाल को, इसके नंबर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हम नंबर की यहाँ पे बात करें तो नंबर देखना जरा एक बार आप, इसका नंबर 6 होगा। यहां लिख देता हूं मैं एक बार, 6 23 और 15। सही है यहां तक, 1 10 और 11। सही है ना, 1 10 और 11, 5 13 और क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। 5 13 और क्वेश्चन मार्क आपको बताना है। तो जरा ध्यान से देखो आप इसको, अगर हम देखें 6 और 5 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। 23 और 13 का अंतर कितना होता है, 10 होता है। तो 15 और कौन सी संख्या का अंतर 11 आएगा, बताइएगा जरा आप एक बार, या सीधा आप ऐसे बोलो ना समझने के लिए, इन दोनों संख्याओं का अंतर होता है 5, 23 और 10 का अंतर होता है 13, तो 15 और 11 का अंतर कितना होगा, 4, और 4 पे अक्सर होता है डी। तो हमको आंसर कौन सा मिल जाएगा, डी हमको आंसर मिल जाएगा। अगले सवाल को देखना एक बार आप, अगर आप 7 और 4 को जोड़ते हो, 7 और 4 को जोड़ते हो, 7 प्लस 4 तो ये होता है 11। और अगर आप 8 से गुणा कर दोगे 11 को 8 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88 आ जाएगा। सही है ना। आगे देखो 5 और 6 को जोड़ो आप, 5 प्लस 6 कितना होता है, 11 होता है, और 11 से ही गुणा कर दो आप, 11 गुणा 11 कितना होता है, 121 होता है। तो 9 को 3 से जोड़ो आप, तो 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 को 7 से गुणा कर दो आप, तो 12 गुणा 7 तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखना जरा एक बार आप, देखो 6 को अगर हम 10 से गुणा करें, इन दोनों को 10 गुणा 6 और 3 गुणा 2 का भाग दे दो, 3 गुणा 2 का भाग दे दो, तो ये हो गया 60। 60 में अगर 6 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। सही है ना यहां तक। इन दोनों को गुणा करो आप, 210 गुणा 2, और इन दोनों के गुणा का भाग दे दो आप, 6 गुणा 7, तो ये हो गया है 420 में अगर हम 42 का भाग दे दे तो 10 आ जाएगा। वैसे ही अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे और इन दोनों का गुणा करोगे तो 120 गुणा 3 और 4 गुणा m, तो इनका भाग देने से 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना होगा, ये 4 का भाग दोगे आप, यहां पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी m की वैल्यू। अगला सवाल देखना जरा आप एक बार, 132 और 28 जोड़ो आप, 132 प्लस 28 तो ये हो गया है 160। 132 और 28 को जोड़ोगे आप, कितना हो जाएगा, 160।
160 में अगर हम 8 का भाग दे दे 8 का, तो यहां नीचे वाली संख्या आ जाएगी 20। 71 और 9 को जोड़ो आप, 71 प्लस 9 कितना हो जाएगा 80। और अगर 80 में हम 8 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा 10, ये वाली संख्या आ जाएगी। 19 और 13 को जोड़ो आप, 19 प्लस 13, तो 19 प्लस 13 होता है 32। अगर हम 32 में 8 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखना है जरा एक बार आप। ये जो 30 है ना 30, इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पर आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इन तीनों संख्याओं को गुणा करो आप, 5 गुणा 1 गुणा -1, तो आपका माइनस में 5 आ जाएगा ये वाली संख्या। ऐसे ही अगर आप इन तीनों को गुणा करोगे, 4 गुणा 3 गुणा -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। तो यहां जो संख्या आ जाएगी वो माइनस का 12 हो जाएगी, 2 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक। अगले सवाल की तरफ अगर हम चले तो इस सवाल को समझना जरा आप एक बार। ये जो 6 है और ये इसके सामने 2 है, इनका स्क्वायर करके जोड़ो आप, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इनका टोटल आ गया 40। ऐसे ही इन दोनों आमने सामने वाली संख्याओं का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया है 25 हो गया है। तो 40 में से 25 कम कर लो आप एक बार, तो 40 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऐसे ही आगे वाले में 11 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ो, 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, इनका टोटल हो गया है 185। फिर हमको क्या करना है, 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ये करके जोड़ना है, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 49 प्लस 36, तो ये हो गया है 85। 185 में से अगर हम 85 माइनस कर ले तो 100 आ जाता है। वैसे ही आपको 9 का और 10 का स्क्वायर जोड़ना है, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, टोटल हो गया है 181। ऐसे ही 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जोड़ो, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया है 50। तो 181 माइनस 50 अगर हम करेंगे तो 131 आ जाएगा, और ये ऑप्शन 1 में लिखा गया है, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को जरा देखने, अगर हम बात करें इन दोनों का गुणा करो आप, 7 गुणा 9, तो 7 गुणा 9 होता है 63, और इन दोनों का गुणा 3 गुणा 4 ये होता है 12। 63 प्लस 12 अगर हम करेंगे तो 75 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना। वैसे ही 8 का और 9 का गुणा करो आप, 9 8 कितना हो गया 72। अब 72 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 72 में 18, तो 3 को आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा तब 18 आएगा, यानी कि यहाँ जो संख्या आएगी वो 6 आएगी 6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल को जरा देखना आप एक बार। 9 का स्क्वायर 81 हो गया है और 9 को 7 से गुणा करोगे तो 63 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 हो गया है, 15 को 7 से गुणा करोगे तो 105 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 हो गया है, 11 को 7 से गुणा करोगे तो 77 आ जाएगा नीचे, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखो, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, 2 को 15 से गुणा करेंगे 30, 15 को 9 से गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा। ये सवाल 2-3 एग्जाम में रिपीट हो चुका है भैया। अगले सवाल को देखना, अगर हम 2 को 3 से जोड़ते हैं तब तो आ जाता है 5, फिर आगे जो श्री चलेगी वो चलेगी, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। तो यहां संख्या कौन सी लिखी जाएगी, 12 लिखी जाएगी। अच्छा सवाल है, रिपीट होने वाला सवाल है, वापस से समझ लो आप इस सवाल को एक बार। अगर 2 और 3 को अगर हम जोड़े तो 5 आएगा, फिर 5 और 3 को जोड़ना तो 8 मिलेगा आपको, 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12 मिलेगा, 12 और 1 को जोड़ोगे तो 13 मिलेगा।
तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 12 इसका आंसर आ जाएगा। अगला ई का नंबर होता है 5 और 5 का स्क्वायर 25। जे का नंबर होता है 10, 10 का स्क्वायर 100। ओ का नंबर आता है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 2 नंबर वाला आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। अगले सवाल की तरफ अगर हम चले तो इनके नंबरों को जरा देख लेना आप एक बार। इसका नंबर है 7, इसका नंबर है 8, इसका नंबर है 1। सही है क्या? तो 7 और 1 8 दोनों का जोड़। बी का नंबर है 2, एफ का नंबर है 6 और डी का नंबर है 4। तो 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। इसका नंबर है 3, इसका नंबर है 8। तो नीचे लिखेंगे हम 5, क्योंकि 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। नीचे अगर 5 लिखेंगे तो 5 पे नंबर आता है आपका ई। तो ई यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखो एक बार। 5 और 4 का अंतर कितने का है? 5 माइनस 4 बराबर 1 हो गया। 6 और 3 का अंतर कितना है? 3 है। वैसे ही 7 और 2 का अंतर कितना है? 5। तो 5 कौन से ऑप्शन में है? 1 नंबर वाले में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखना जरा। 3 में अगर मैं 3 का भाग लगा दूं तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्या? इस 3 में अगर इस 3 का भाग लगा दे तो 1 आ जाएगा। 15 में अगर हम 5 का भाग लगा दे, 5 का भाग, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 33 में अगर हम 7 का भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहां संख्या क्या लिखी जाएगी? 5 लिखी जाएगी। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले सवाल को जरा देखने की कोशिश करना आप। अगर हम इन तीनों का जोड़ करें, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इनका अगर हम जोड़ करें 4 प्लस 5 प्लस 16, तो 25 हो जाएगा इनका जोड़। वैसे ही अगर हम इन सब का जोड़ करें 6 प्लस 7 प्लस x, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 49। तो 7 और 6 13। अब 13 में मैं कितना जोड़ू कि 49 हो जाए? तो 36 जोड़ेंगे हम। तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखना। 17 को पहले तो 12 का आधा कर लो। 12 का आधा कितना हो गया है? 6। तो 17 को 6 से गुणा कर दो आप। तो 17 छीकी कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 15 को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 75 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था मिसिंग नंबर का, जिसमें हमने सवाल किए थे अलग अलग ईयर के 2009 से लेकर 2026 तक के जो सवाल अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आगे की भी जो सीरीज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। याद रखिएगा, हम यहाँ पर आपके जितने भी राजस्थान के एग्जाम में जिस टॉपिक के जितने भी सवाल आए हुए हैं, सभी टॉपिकों के हम यहाँ पर सॉल्यूशन पीवाईक्यू के करने वाले हैं। तो आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होंगी और आप चीजों को समझ भी पाए होंगे। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।